तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जादुई बाग से केले चुराओ? मैं तुम दोनों को अभी मारकर खा जाऊंगी। रमन और राधा डर के मारे कांपने लगे। रमन और राधा नाम के एक बहुत ही गरीब और मेहनती पति पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। रमन जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना पेट पालता था। एक दिन जंगल में उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली, जिससे दोनों बहुत उदास होकर घर लौट रहे थे। अरे राधा, आज तो एक भी लकड़ी नहीं मिली। तभी अचानक हवा में उन्हें बहुत ही मीठे और पके हुए केलों की खुशबू आई। खुशबू इतनी तेज थी कि वे अपनी भूख भूलकर जंगल के एक अनजाने रास्ते की तरफ खींचे चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घने जंगल के बीच एक अद्भुत और आलीशान केले का बाग था। अरे राधा, ये केले कितने स्वादिष्ट लग रही हैं। आज तो पिट बार के खाएंगे, जहाँ हर पेड़ पर सोने जैसे चमकते हुए बड़े बड़े केले लटक रहे थे। रमन ने जैसे ही एक बड़े केले के घौद को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक पेड़ के पीछे से काले साए जैसी भयानक चुड़ैल निकलकर उनके सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल की आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे जादुई बाग से केले चुराओ? मैं तुम दोनों को अभी मारकर खा जाऊंगी। रमन और राधा डर के मारे कांपने लगे। राधा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे देवी, हमें माफ कर दीजिए। हम चोर नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं और आज हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। भूख के कारण हम यहाँ आ गए। उनकी आंखों में सच्चाई देखकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो गया। चुड़ैल ने शांत होकर कहा, ये कोई मामूली केले नहीं हैं। इन्हें खाने से इंसानों की उम्र कम हो सकती है, लेकिन तुम दोनों सच्चे और भले इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुड़ैल ने अपने थैले से निकालकर उन्हें जादुई केले के कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें अपने घर के बगीचे बो देना। ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। दोनों चुड़ैल को धन्यवाद देकर घर आ गए और उसी रात उन्होंने उन बीजों को मिट्टी में दबा दिया। अगली सुबह जब राधा की आंख खुली तो वह हैरान रह गई। रातों रात वहां केले के आलीशान पेड़ उगाए थे और उन पर खुशबूदार केले लगे हुए थे। रमन ने केले तोड़कर बाजार में बेचने के लिए गया। आइए आइए, स्वादिष्ट केले ले जाइए। एक बार खाओ, ये अगले दिन फिर लेने आएंगे। कुछ दिनों में उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। उनका एक पड़ोसी था जिसका नाम मंगत था और वह बेहद लालची और दुष्ट स्वभाव का था। मंगत ने देखा कि कुछ ही दिनों में रमन के ठाट बाट बदल गए हैं और उसके घर में रोज अच्छा खाना बन रहा है। एक दिन मंगत चुपके से रमन के घर के पीछे गया और वहां जादुई केले के पेड़ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, रमन के हाथ कोई खजाना लग गया है। हम उसे चैन से अमीर नहीं होने देंगे। उसी रात मंगत और उसकी पत्नी कुल्हाड़ी लेकर रमन के बाग में घुस गए और उन्होंने जलन के मारे सारे केलों के पेड़ काट दिए और केलों को बर्बाद कर दिया। सुबह जब रमन और राधा ने अपने कटे हुए पेड़ देखे तो वे रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो केले बेचकर अपना पेट भरती थे। ताबी राधा और रमन वे दोबारा जंगल में चुड़ैल के पास गए और अपनी आप बीती सुनाई। चुड़ैल गुस्से से कांपने लगी और बोली, तुम चिंता मत करो, आज रात उन चोरों को मैं खुद सजा दूंगी। चुड़ैल ने रमन को फिर से नए बीज दिए और रात को खुद अदृश्य होकर रमन के बाग में पहरा देने लगी। आधी रात को मंगत दोबारा बचे हुए नए पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर आया। आज तो सारे पेड़ काट दूंगा, फिर देखता हूँ रमन कैसे अमीर होगा। वह जैसे ही पेड़ काटने बढ़ा, चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। चुड़ैल ने जादू से उसकी कुल्हाड़ी को गायब कर दिया। मंगत डर के मारे भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने कड़कती आवाज में कहा, तुमने दूसरों की खुशी और उनके फलों को बर्बाद किया है।
अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। चुड़ैल ने जादू किया और बगीचे के सारे केले हवा में उड़ने लगे और एक एक करके मंगत के सिर और पीठ पर जोर जोर से पत्थर की तरह बरसने लगे। मंगत दर्द से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा। जब वह अधमरा हो गया तब चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया और वह गांव छोड़कर भाग गया। मंगत की चीखें सुनकर रमन और राधा भी बाहर आ गए थे। चुड़ैल ने उनसे कहा, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे बाग के आधे केले इंसानों के बाजार में बिकेंगे और बाकी के आधे केले तुम हर हफ्ते जंगल के जानवरों और पंछियों के लिए छोड़ दोगे। रमन और राधा ने खुशी खुशी चुड़ैल की यह बात मान ली। वे आधा फल बाजार में बेचते और आधा जंगल के जीवों को दे देते। इस नेक काम की वजह से उनके बाग में कभी केलों की कमी नहीं हुई और वे हमेशा के लिए अमीर और सुखी हो गए। अगर दोस्तों आप भी हमारी वीडियो में अपना नाम लाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दो।